सड़क पर बढ़ते हादसों को लेकर आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता धर्मवीर जी कीर। ये खुद भी हाईवे पे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और साथ में है रमेश जी चौहान। हम आज इन दोनों से जानेंगे कि हाईवे पर जो आजकल हादसे बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनकी क्या वजह हो सकती है और इन पर हादसों पर एकदम लगाम तो नहीं लग सकती, लेकिन अंकुश लगाने के लिए वाहन चालकों को भी क्या सावधानी बरतनी है और परिवहन विभाग के द्वारा और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अब तो फोर लाइन भी हो गया है, तो ऐसे में जो हादसे घटित हो रहे हैं कहीं न कहीं लापरवाही भी इसमें होती है। तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सबसे पहले मैं भाजपा नेता धर्मवीर जी की से जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी को मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ, परिवहन विभाग के द्वारा समय समय पर गाइडलाइन जारी की जाती है और गाइडलाइन के अनुसार गाड़ियों की एक तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाना चाहिए। सीट बेल्ट गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट के साथ साथ में दोपहिया वाहन हो तो हेलमेट लगाना चाहिए। हेलमेट और सीट बेल्ट एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। साथ ही आप गाड़ी चला रहे हो और अपने वे में गाड़ी चलाने की व्यवस्थित लाइन है उसमें चलाए और स्पीड हाईवे पे अपनी सुविधा अनुसार और स्पीड का कंट्रोल करें। कई बार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं और माना कि जैसे रोड के दोनों तरफ गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है, उसके बावजूद भी लोग सड़क के बीचों बीच वाहन खड़े कर देते हैं। उसके कारण भी कई बार हादसे घटित हो जाते हैं और वाहन को अपनी लिमिट के अनुसार ही चलाना चाहिए और लिमिट जैसे ही करते हैं तो कहीं न कहीं हादसे को निमंत्रण देने का ये प्रयास होता है। इस पे भी अंकुश लगाना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश ड्राइवर होते हैं, उनको कई चीज़ों का अनुभव नहीं होने के कारण भी बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने सुविधा अनुसार जैसे भी गाड़ियों की व्यवस्था में आप ड्राइविंग करते हैं तो अपने हिसाब से गाड़ी चलाए और आसपास ऐसा बोला जाता है कि ड्राइवर की चार आंख होनी चाहिए। अगर आसपास को भी क्षेत्र को भी देखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए। अधिकांश लोगों का गाड़ी चलाते समय रात्रि में हादसे हो जाते हैं। उसका कारण भी ये होता है कि गाड़ी रोड के ऊपर भी खड़ी रहती है और रोड पे गाड़ी खड़ी रहने के कारण कई बार भी ऐसे हादसे घटित हो जाते हैं। उसमें पार्किंग लाइट भी कई बार ड्राइवर लगाते नहीं है, उसके कारण पीछे से कोई भी गाड़ी आएगी वो ठोक के चली जाएगी। ऐसे कई बार हादसे हो जाते हैं। इन पे अंकुश लगाने के लिए समय समय पर परिवहन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है और उस गाइडलाइन का हम सबको पालन करना चाहिए। गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें और हेलमेट का दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का उपयोग करे और अपनी लाइन में व्यवस्थित चले, जिससे क्या हादसे को कम किया जा सकता है। साथ में बैठे हैं रमेश जी चौहान। इनसे जानना चाहेंगे कि आप भी एक युवा है और स्टूडेंट है, तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे कि जो हादसे हाईवे पर घटित हो रहे हैं उन पे, जैसे दोपहिया वाहन के हो गए, छोटे वाहनों के हो गए। अब जैसे मान लो हाईवे पे ऐसे कुछ वाहन खड़े होते हैं, उनमें वो अपनी मन मर्जी से भी खड़े कर देते हैं और कई बार रात्रि में पार्किंग लाइट नहीं जलाते हैं, जिससे कि क्या है कि दूर से कोई वाहन आता है तो, और कुछ वाहनों पर ऐसी लाइटें लगी हुई होती है कि सामने वाले वाहन को आगे का रास्ता भी नहीं दिखाई देता। तो ऐसे वाहनों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो आरटीओ के जो नियमावली बनी है उस हिसाब से आपको ड्राइवर और ट्रैफिक हवलदार को उनकी जानकारी होनी चाहिए तथा उनको वो नियम पालन करवाने चाहिए। जैसे कि बहुत बार अपन देखते हैं कि सामने जो गाड़ियां खड़ी है साइड में, वो ज्यादा रोड से दूर नहीं है। यही स्थिति अगर रात में हो तो रात में जब इनकी लाइटें बंद हो जाती है तो पीछे से जो वाहन आते हैं वो इनमें ठुक जाते हैं। जैसे कि कल भर में हुआ था अपने एक मोटरसाइकिल वाला, उसका एक्सीडेंट हुआ था। वो ऐसी गाड़ी खड़ी होने के कारण उनका एक्सीडेंट हुआ था। तथा अपन ने अभी जो नए आरटीओ के नियम बने हैं उसमें लेन व्यवस्था की हुई है कि भाई आप भारी वाहन इस लेन में चलेंगे और हल्के वाहन इस लेन में चलेंगे। तो उन नियमों का भी पालन करवाना चाहिए जिससे कि हादसे में कमी आए। तथा जो छोटे वाहन चलते हैं जो बार बार अपनी स्पीड कम ज्यादा या ओवरटेक करते हैं, इनकी वजह से भी इनकी जो लाइटें होती है, जो फ्लैश लाइट होती है, वो एकदम व्हाइट है, जिसके कारण क्या होता है कि एक तो सामने वाली गाड़ी को कुछ दिखेगा नहीं
और जो आगे चल रही है गाड़ी उसके भी मिरर में जब वो उसका फोकस पड़ता है उसको भी थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इस कारण भी हादसे के कारण बनते हैं। और इसके कारण जैसे कि अपन हाईवे पे चलते हैं और गाड़ी उस टाइम बहुत स्पीड होती है और अचानक से वो जानवर या कुछ भी गाय आ जाए, उस टाइम भी अपन को सतर्क रहने के लिए रहते हैं, फिर भी आ जाते हैं, उसके कारण हादसे होते हैं ज्यादा। तो इसके लिए हाईवे को इसकी वो जानकारी रखनी चाहिए। जैसे पेट्रोलिंग वाले आते हैं तो उनको उन जो आवारा पशु है उनको हटाने चाहिए। तथा अपन देखते हैं कि हाईवे चलते साइडों में जो धूड़ है या व्हाइट सीमेंट वो पाउडर के कट्टे पड़े होते हैं, उनसे भी जब गाड़ी स्पीड से निकलती है तो वो भी उनका भी स्मोक उड़ता है, जिससे भी जो दुपहिया वाहन चालक है जो हेलमेट नहीं लगा के चलते हैं उनको जान का खतरा है ही है। पहली बात उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया और ऊपर से उड़ के आता है, उससे भी उनको वो आग में जाएगा तो वो गिरेगा ही गिरेगा, तो इससे भी हादसों की वृद्धि होती है। तो अपन को तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई जो भी आरटीओ अपने नियम बनाता है उनका हमको पालन करना चाहिए। फिर जब आपके ऑनलाइन चालान कट जाते हैं फिर आप वहाँ धरने देते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा बस। इसमें जो हादसे जैसे कुछ वाहन चालक होते हैं जो रात्रि के समय हाईवे किनारे वाहनों को खड़ा कर देते हैं और पार्किंग लाइट नहीं जलाते हैं, तो उन वाहन चालकों से आपकी क्या अपील रहेगी? मेरे उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है भैया आप जो गाड़ी खड़ी करो या तो होटलों पे करो, होटलों पे भी करो तो आगे अंदर डाल के किया करो। आप जहाँ आपको जगह मिलती है वहीं खड़ी करके चले जाते हो। प्लस आप वो प्लस पीछे की जो पार्किंग लाइट भी ऑन नहीं करते हो, जिससे कि जैसे कोई मोड़ वोड़ है या कोई झाड़ियां हैं वहां से तो आपकी गाड़ी दिखेगी नहीं, और रात को अंधेरा होता है घना, तो आपको गाड़ी रोड से कम 100-150 फीट अंदर खड़ी करोगे तो जो रोड पे चलने वाले उनको हादसा नहीं होगा। और हाँ, जैसे मान लो हाईवे पे अगर कोई वाहन चल रहा है, अगर वाहन खराब हो जाए और हाईवे पे सड़क में अगर खड़ा हो जाए तो उन वाहन चालकों से यही निवेदन है कि अपनी पार्किंग लाइट को जला के रखें, और जो हाईवे पे जो रायपुर टोल नाका हो गया, बिलाटे टोल नाका हो गया, जो भी हाईवे पर ये अपने हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं तो उनसे भी कार्मिकों से ये निवेदन रहेगा कि वो भी जैसे कोई वाहन खराब हो जाए या फिर सड़क किनारे खड़ा रहे तो उन वाहन चालकों को थोड़ा निर्देशित करें कि भी अपनी पार्किंग लाइट को जला कर रखें। जिससे क्या है कि कई बार दूर से कोई वाहन आता है तो सामने से कई ऐसे वाहनों के लाइटें एक्स्ट्रा लगा दी जाती है जिनकी वजह से उनको आगे कोई वाहन नजर नहीं आता है, ऐसे में हादसे के शिकार हो जाते हैं। तो आपकी पुलिस प्रशासन से क्या अपील रहेगी कि लोगों में इस तरह की जागरूकता के लिए क्या रहेगा? मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि भाई आप जब आपकी पेट्रोलिंग टाइम होता है उस टाइम आप हाईवे पे या जो भी गांव की जो रोडें हैं तो वहाँ पे पार्किंग वालों को थोड़ा सचेत करें तथा उनको वहाँ से गाड़ी न लगाने का निवेदन करें, या फिर ज्यादा ही कोई नहीं मान रहे तो उनका तो चालान करना जरूरी है, जिससे कि उनको सबक मिले। आर्थिक रूप से जब दंड मिलेगा तो फिर वो आगे से ऐसा करने में थोड़ी कोताही बरतेंगे। तथा हम चाहते हैं कि जब पेट्रोलिंग गाड़ी निकलती है अपने बाहर आसपास में तो दिन रात वहाँ पेट्रोलिंग होती है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए भाई आप जब इनके छोटे वाहन या बड़े वाहन जो अपने गाँव में घूमते हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण रखें। तथा जिनके नंबर प्लेट में संशय हो उनको भी आपको रोक के उनको पूछना है कि भाई आपकी नंबर प्लेट कहाँ है, कहीं कोई तस्कर है या कोई भी गैर कानूनी धंधे से जो स्पीड में गाड़ी लेके आता है उन पे नजर बनाए रखनी चाहिए। जैसे कई बार देखते हैं हाईवे पर रॉन्ग साइड में भी वाहन आते हैं, उनकी वजह से भी हादसे होते हैं, तो ऐसे में आपकी पुलिस प्रशासन से और परिवहन विभाग के अधिकारियों से क्या गुजारिश रहेगी? रॉन्ग साइड से जो वाहन चलते हैं उनके खिलाफ तो आपको पुलिस प्रशासन हो या फिर आरटीओ उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तथा ज्यादा बड़ा कट हो तो फिर उनको जहां से भी जगह मिले वहां से सही लेन में जाने के लिए निर्देशित करना चाहिए। तथा उनको रॉन्ग साइड में तो बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आएगी अगले को पता ही नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही, कोई मोड़ वोड़ आ गया तो वो जाके ठुकेगी, उसमें आपको कोताही बरतनी नहीं है। उनको या तो आप दंडित करें या फिर उनको हाथों हाथ वापस यू टर्न लेके कहीं भी जहां भी यू कट मिले वहां से उनको सही लेन में डालने की कोशिश करा।